नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ तूफान स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एज प्रॉब्लम यानी आयु समस्या। दोस्तों, आयु संबंधी प्रश्न को आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में बहुत ही मज़ा आएगा और सारा चीज़ आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने है। और दोस्तों, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो से पहले वीडियो एक बना रखे हैं, ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उस वीडियो का, तो पहले आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना है। तो आइए देखिए, पहला सवाल आपके सामने है। कहता है, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है और 8 वर्ष बाद यह अनुपात 7:9 हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। दोस्तों, ए और बी की आयु का अनुपात जो है 5:7 है, वर्तमान में है। तो वर्तमान में लिखिए ए और बी का आयु का अनुपात दोस्तों कितना है, 5:7 है। 5:7 ये वर्तमान में है, ठीक है। और दोस्तों कहता है कि 8 बरस बाद यह अनुपात 7:9 हो जाएगा। 8 बरस बाद, 8 बरस बाद, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 7:9 हो जाएगा। यही बात सवाल कह रहा है। तो दोस्तों कहता है ए और बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए दोस्तों आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, एक धमाकेदार ट्रिक है, उससे भी बना सकते हैं आप और इससे भी बना सकते हैं। तो दोस्तों पहले आइए इसी से बना लेते हैं। कहता है वर्तमान में कितना था, 5:7 और जो है 8 वर्ष बाद यह अनुपात 7:9 हो जाएगा। 8 बरस बाद ये हो गया है दोस्तों, 8 बरस बाद रियल में, जबकि अनुपात में भी देखिए कितना बरस बाद का रेशियो है, ये वर्तमान में है और ये बाद का अनुपात में देखिए कितना 7 से 9 हुआ है। अनुपात में 2 बरस के बाद है। इधर भी देख लीजिए 5 में से 7 बढ़ा है, यानी 2 बरस बढ़ा है। अनुपात में दोनों साइड दोस्तों बराबर 2 ही बरस का अंतर है। अनुपात में 2 बरस बाद है, जबकि रियल में 8 बरस बाद कहा है, ठीक है। ये 2 बरस बाद अनुपात में है, 7 से 9 हुआ है, 2 बरस बढ़ा है, 5 से 7 हुआ है, 2 बरस बढ़ा है अनुपात में, जबकि रियल में है 8। तो देखिए अनुपात में बढ़ा है 2, जबकि रियल में है 8 बरस बाद का, ठीक है। तो अनुपात 2 का मान 8 है, तो अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए। अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, 8 में 2 से भाग, 2 का वैल्यू जब 8 है तो 1 का वैल्यू 4 हो जाएगा। 8 में ये 2 से भाग हो जाएगा 4। 2 गो कलम का दाम 8 रुपया है, तो 1 गो कलम का दाम 4 रुपया होगा। इसी तरह अनुपात 2 का मान 8 तो अनुपात 1 का मान 4 होगा। तो दोस्तों जब अनुपात 1 का मान 4, तो वर्तमान आयु पूछा है ना, वर्तमान आयु पूछा है, वर्तमान वाला रेशियो में गुना कर दीजिए। अनुपात 1 का मान 4 तो अनुपात 7 का मान 7 चौको 28, ये 4 से गुना कर दीजिए इसमें, क्योंकि 1 का मान 4 है तो 7 का मान 7 चौको 28 हो जाएगा। 4 से गुना करना है, 4 यहाँ नहीं लिखना है। ये अनुपात 1 का मान 4 तो अनुपात 7 का मान 7 चौक 28। और दोस्तों 5 का अनुपात 1 का मान 4 तो 5 का मान 5 चौक 20, ठीक है। 20 और 28 ए और बी की वर्तमान आयु है। दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिया, ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है 20 और 28 वर्ष। बात समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये बनाने का तरीका है। और दोस्तों आप ट्रिक से भी ऐसे कर सकते हैं ऑप्शन से, कि जैसे पहला ऑप्शन आप उठा लीजिए 20 और 28, ठीक है। अब कहता है देखिए यहाँ ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है, वर्तमान में कहा है। तो वर्तमान में दोस्तों और पूछा है ए और बी की रियल आयु, वर्तमान का पूछा है। तो वर्तमान का जब पूछा है तो ऑप्शन में भी तो वर्तमान का ही दिया होगा। पहले ये बात पकड़िएगा कि जो पूछा है वही ऑप्शन में दिया है। तो पूछा है वर्तमान आयु, तो ऑप्शन में भी वर्तमान आयु दिया हुआ है। तो वर्तमान आयु दिया हुआ है, तो वर्तमान वाला रेशियो से जो ऑप्शन कटेगा वही सही होगा। तो देख लीजिए 5 से काटिए, 5 से कौन सा ऑप्शन पहले ले लिए हैं, 5 से ये कट जाना चाहिए और 7 से ये कट जाना चाहिए, ठीक है। 5:7, तो 5 से ये कट जाता है 5 चौक 20 4 बार में, और ये 7 से कट जाता है 28 4 बार में। जब कट जा रहा है दोस्तों यही आंसर हो जाएगा, अगर कोई ऑप्शन और नहीं कट रहा है तो। देखिए 5 से ये नहीं कटेगा, 24 भी नहीं कटेगा, 27 भी नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन कट रहा है, फटाक से आंसर, ठीक है।
इतना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। बात आप हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और दोस्तों अगर दो ऑप्शन मैच करता, दो ऑप्शन जब मैच कर जाता तब क्या करते जानते हैं? ये 8 बरस बाद का अनुपात दिया हुआ है ना, 8 बरस बाद का अनुपात दिया हुआ है, तो इसमें 8 बरस बढ़ाइए, 20 और 8 जोड़ेंगे 28 बरस हो जाएगा, और 24 में 8 बढ़ाएंगे तो 36 हो जाएगा। अब 8 बरस बाद का ये आयु आ गया, 8 बरस बाद का आयु है ना, तो 8 बरस बाद वाला अनुपात से काटिए, 7 से ही कट जाएगा, 7 चौक 28, और ये 9 से कट जाएगा, 9 चौको 36। जब कट जा रहा है वही आंसर होगा। बात क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। आइए दोस्तों दूसरा सवाल आपके सामने है। कहता है वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 8:5 है और 12 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:2 था। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब देखिए दोस्तों, दिया हुआ है वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 8:5 है और 12 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले, आज से 12 वर्ष, वर्तमान से 12 वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ है 5:2। तो ए और बी की अभी वर्तमान आयु ज्ञात करने बोला है। तो देखिए कैसे करते थे। ए और बी की जो है वर्तमान आयु क्या है, ए और बी की जो वर्तमान आयु है 8:5 है, अनुपात में 8:5 है, जबकि 12 वर्ष पहले, आइए 12 वर्ष पीछे चलाते हैं इधर, 12 वर्ष पहले का जो है 12 वर्ष पहले का क्या दिया हुआ है 5:2। ठीक है, ये 12 वर्ष पहले का है, ये वर्तमान का है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 12 वर्ष का अंतर है रियल में कि 12 वर्ष पहले का अनुपात है, लेकिन हम अनुपात में देखेंगे 12 वर्ष पहले का है ये, तो अनुपात में हम देखेंगे कितना बरस पहले का है। 5 में से 2 जाएगा, ये 3 बरस पहले का है। 8 में से 5 जाएगा, ये भी 3 बरस का पहले है। जब दोनों तरफ 3-3 बरस पहले का है दोस्तों, तो अनुपात में हो गया ये 3 बरस पहले, जबकि रियल में है 12 बरस पहले। ये भी पहले, ये भी पहले, इसीलिए आपस में बराबर। ठीक है, अनुपात में देखें 3 बरस पहले का ये अनुपात था, 5 से 3 बरस पहले का था, 3 कम था, 8 से 3 कम था 5। ठीक है, तो 3 वर्ष पहले का अनुपात में, जबकि रियल में हमें दिया हुआ है 12 वर्ष पहले, तो अनुपात 3 बराबर 12 हो गया। तो अनुपात 1 का मान कितना होगा, अनुपात 3 का मान जब 12 है तो अनुपात 1 का मान 3 चौक 12, 3 से भाग हो जाता है, इसमें 12 में 3 से भाग हो जाएगा, 3 चौको 12, 4। तो अनुपात 1 का मान दोस्तों हमें 4 मिल गया। तो पूछा क्या है, अब देखिएगा ए और बी का वर्तमान आयु, तो वर्तमान वाला अनुपात में गुना कर दीजिए। अनुपात 1 का मान 4, तो अनुपात 8 का मान 8 चौक 32, और अनुपात 1 का मान जब 4 है तो अनुपात 5 का मान 5 चौक 20। ठीक है, तो दोस्तों दोनों का ये वर्तमान आयु 32 बरस और 20 बरस कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? तो चलिए दोस्तों, कोई भी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन गलत लिखा गया है, तो हमारा आंसर 32 और 20 बरस हो जाएगा। ठीक है, 32 और 20 बरस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, हम लिख देते हैं 32 और 20 वर्ष। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बात समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। आइए दोस्तों, तीसरा सवाल आपके सामने है। कहता है 15 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:5 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी? दोस्तों चलिए आइए करते हैं इसको फटाफट के अंदाज में। उतना नहीं बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उतना बनाने की। देखिए ट्रिक जो बताए हैं पहली सवाल में वही काम करिए। किसका पूछा है? देखिए श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान आयु पूछा है। दोस्तों जब श्याम की वर्तमान आयु पूछा है ना, तो वर्तमान वाला अनुपात कौन वाला है? उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। ये होगा पहले राम की तब श्याम की, काहे कि राम पहले बोला है श्याम बाद में। तो राम का अनुपात वर्तमान में 5, जबकि श्याम का है 8। तो श्याम की वर्तमान आयु पूछा है ना, तो श्याम वाला से ऑप्शन में काटिए, कौन वाला काटता है? श्याम का ये होगा 8, राम का 5, श्याम का 8 वर्तमान। और वर्तमान पूछा है तो ऑप्शन में भी वर्तमान का ही दिया होगा आयु। तो दोस्तों श्याम का पूछा, श्याम वाला से काटिए। 8 से देखिए कौन कटता है? 10 नहीं, 15 कटेगा 8 से नहीं, 25 नहीं, 40 कटेगा, एक ही ऑप्शन कट रहा है, फटाक आंसर। ठीक है, और दोस्तों अगर 2 ऑप्शन कट जाता, अगर 2 ऑप्शन कट जाता तब क्या करते? तब पहलका का भी देखते।
पहले वाला को भी देखते कि क्या ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। कैसे देखते हैं कि 15 वर्ष पहले राम और श्याम के आयु का अनुपात दिया हुआ है, 15 वर्ष पहले का ये है 2:5, तो ये 40 वर्ष अभी है, 15 वर्ष पहले का है। अभी में से 15 वर्ष घटा लीजिए, 40 में से 15 वर्ष ऑप्शन पकड़ेंगे तो यही वाला हम पकड़ते हैं 40, तो 40 में से 15 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 25। 15 वर्ष पहले वाला से अब श्याम वाला से काटिए, ये राम का होगा, ये श्याम का 15 वर्ष पहले। अब 15 वर्ष पहले कर लिए, 40 अभी है तो 15 वर्ष पहले 25 वर्ष होगा। अब देखिए श्याम वाला से कट रहा है ये जी, श्याम वाला से कट रहा है, 5 है 25 नहीं, तो यही हमारा 40 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए बनाकर भी देखिएगा तो देख लेते हैं। देखिए 15 वर्ष पहले का है ये, 15 वर्ष पहले क्या है, राम और श्याम, इसका आयु का अनुपात 2:5 था, ठीक है। और जबकि वर्तमान में है 5:8, तो ठीक है। 15 वर्ष पहले का है ये, 15 वर्ष का अंतर है रियल में, जबकि अनुपात में देख लीजिए कितना का अंतर है। अनुपात में कितना पहले है, 8 से 5, 8 वर्ष से 5 वर्ष, 3 वर्ष पहले का है। अनुपात में 5 से 2, 3 वर्ष पहले, 5 में 2 जाएगा 3 वर्ष पहले, ठीक है। अनुपात में जब हो गया दोस्तों 3 वर्ष पहले, जबकि रियल में दिया हुआ है 15 वर्ष पहले का, ठीक है। ये भी पहले बराबर कर लेते हैं। अनुपात 3 का मान 15, तो अनुपात 1 का मान 15 में 3 से भाग हो जाएगा, ठीक है। 3 × 5 = 15, अनुपात 1 का मान 5 निकला। अनुपात 1 का मान 5, तो श्याम की वर्तमान आयु, वर्तमान वाला रेशियो ये है, राम ये है, श्याम ये है 8, अनुपात 1 का मान 5, तो अनुपात 8 का मान 8 × 5 = 40। यहाँ भी आ गया। बात क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों अगला सवाल है कि 2 बालकों का आयु का अनुपात 5:6 है। 2 वर्ष बाद अनुपात 7:8 होगा। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 2 बालकों का जो है, बालक मान लीजिए ए और बी, ठीक है। इसका आयु का अनुपात है, अभी है कितना 5:6 वर्तमान में, और 2 वर्ष बाद, ये 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 7:8, ठीक है। ये है वर्तमान और ये है 2 वर्ष बाद, ठीक है। तो अनुपात जब रियल में 2 वर्ष बाद दिया है तो अनुपात में भी कितना बाद देखिए, 6 से कितना बाद है, 6 साल से 8 साल हो गया, 2 साल बाद हो गया। अनुपात में 5 साल से 7 साल हो गया, 2 साल हो गया बाद। जब दोनों तरफ बराबर ही आता है, दोनों तरफ जब बराबर आ गया, 2-2 साल का अंतर है, तो देखिए अनुपात में 2 वर्ष बाद है, जबकि रियल में कहता है कि 2 वर्ष, रियल में भी 2 वर्ष। अनुपात 2 का मान 2, तो अनुपात 1 का मान क्या हो जाएगा, 2 से 2 में भाग हो जाएगा, अनुपात 1 का मान 1, ठीक है। तो कहता है 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यानी वर्तमान से 12 साल बाद। वर्तमान में कितना होगा देखिए, 12 वर्ष बाद उनकी अनुपात 1 का मान देखिए, वर्तमान में पहले निकाल लेते हैं। वर्तमान में कितना, अनुपात 1 का मान 1, तो 6 का मान 6 भी रहेगा। अनुपात 1 का मान 1, तो 5 का मान 5 ही रहेगा। वर्तमान में दोस्तों 5 और 6 है दोनों बालकों का आयु, ठीक है। उम्र 5 साल का है ए और बी है 6 साल का, लेकिन कहता है 12 साल बाद बताइए, तो दोनों में 12 साल जोड़ दीजिए, ठीक है। वर्तमान में था 5 साल का, 12 साल और बढ़ेगा, 12 साल बाद कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 17, और ये अभी वर्तमान में था 6 साल का, जबकि 12 साल बाद का पूछा, तो 12 साल जोड़ देंगे, 12 × 6 = 18। तो दोस्तों 17 और 18 हो जाएगा इसका अनुपात, 17:18 हो जाएगा। देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 17:18, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपने दिल की बात को लिख सकते हैं। और दोस्तों इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।